जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th मिसलेनियस चैप्टर 10 मतलब विविध प्रश्नावली अध्याय 10 की ओके। और क्वेश्चन नंबर 5 हमें आज करना है। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स cos थीटा sin थीटा एंड cos फाई sin फाई। मूल बिंदु से बिंदुओं cos थीटा sin थीटा और cos फाई sin फाई को मिलाने वाली रेखा की लांबिक दूरी ज्ञात कीजिए। बेटा लांबिक दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप कहोगे कि तो होती परपेंडिकुलर, इसमें क्या ज़रूरत है बोलने की। अभी आगे आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आप भी हैरान हो जाएंगे कि और भी कोई डिस्टेंस होती है। अभी आप सीखेंगे, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पर बच्चों 2 पॉइंट्स थे, ठीक। हमको ना थीटा मालूम ना फाई मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, तो हमने एक अंदाज से बना लिए। हाँ, ये 2 पॉइंट्स बना लिए और लाइन को इस तरह से बना दिया। ओरिजिन से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, हमको ये लेंथ बतानी है। ओके, हमारे पास फॉर्मूला भी है, लेकिन उसके लिए हमको लाइन की इक्वेशन पता होना ज़रूरी है। तो हमें पहले इक्वेशन बनानी होगी। तो बच्चों ये समझो आपका हो गया x1, हाँ ये हो गया y1, इसको ले लीजिए x2, इसको ले लीजिए y2। इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ओके, इस तरह से हम लिखेंगे। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे थोड़ी केयरफुली। y माइनस, ये रहा y1 मीन्स साइन थीटा। ओके, यहाँ पर क्या है, साइन फाई माइनस साइन थीटा। ओके, यहाँ पर कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। अब आप अपने माइंड में फॉर्मूले रिमाइंड करना शुरू कर दीजिए। आपको याद है ये 4 फॉर्मूले बच्चों मैंने आपको बताए थे और इनको एक कविता की तरह, राइम की तरह कहा था, याद कर लो, है ना। आप देखना मेरा पुराना वीडियो, और ये फॉर्मूला याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैंने बताया है, ठीक है, मुझे तो याद है। चलिए, अब मतलब ये इनके इन प्रकार आपको याद रखना है, बस आप चाहे कैसे भी रखो। तो y माइनस साइन थीटा, ठीक। साइन माइनस साइन मतलब सेकेंड फॉर्मूला, तो ये होता है 2 कॉस फाई प्लस थीटा अपॉन 2, और फिर होता है साइन फाई माइनस थीटा यानी a प्लस बी और a माइनस बी, तो जो a है वो फाई है इस समय, अपॉन कॉस माइनस कॉस लास्ट है, इसमें क्या होता है 2 साइन, ठीक। ये होता है आपका फाई प्लस थीटा अपॉन 2, लेकिन यहाँ पर थीटा माइनस फाई, बी माइनस ए होता है, ये थोड़ा सा चेंज होता है लास्ट फॉर्मूले में, ठीक। और ये क्या है बच्चों, ये है कॉस थीटा, एक्स माइनस कॉस थीटा। अब आप अगर ध्यान दें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और ये कैंसिल तो हो रहा है लेकिन माइनस साइन आ रहा है बच्चों। देखो ना, ये थीटा माइनस फाई है, ये फाई माइनस थीटा है, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा जो होता है ना, वो माइनस साइन थीटा होता है। ओके, तो अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये थीटा माइनस फाई बन जाएगा, है ना। थीटा माइनस फाई कैंसिल तो हो जाएगा लेकिन माइनस हमको देकर जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद माइनस साइन टुगेदर विद कॉस फाई प्लस थीटा अपॉन 2, यहाँ पर साइन फाई प्लस थीटा अपॉन 2, ठीक है, और साथ में कॉन एक्स माइनस कॉस थीटा, समझ रहे हैं ना। एनीवेज, तो समझने का खेल है। अच्छा बच्चों, कॉस अपॉन साइन से क्या बनता है, कॉट। चलिए, मैंने इसको मान लीजिए कॉट बना दिया, लेकिन ये मुझे कुछ अच्छा आउटपुट देने वाला नहीं है, इसलिए इसको चेंज मत करो, ऐसे ही रहने दो और प्रोसीड करो, आगे बढ़ो, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करो इन दोनों से, और माइनस कॉस फाइव प्लस थीटा बाई टू को मल्टीप्लाई करो इन दोनों से, तो ये हो जाएगा साइन फाइव प्लस थीटा अपॉन 2y। कुछ जगह एररलेस वर्क करने के लिए स्लो चलना ज़रूरी है, और कुछ जगह तो इतना सिंपल होता है कि स्लो चलने में बोरियत होने लगती है ना। एनीवेज, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू, ओके, इसको हम x से करेंगे तो माइनस
कॉस फाइव प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू एक्स, है ना। और फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस 5 प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा। गॉट इट। नाउ बच्चों, हमको क्या करना है, अल्टीमेटली ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस मालूम करनी है, यानी कि सामने ज़ीरो होना चाहिए इक्वेशन के। तो क्या करो, सबको एक ही तरफ कलेक्ट करना है, इसको हम इधर लाते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस 5 प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू एक्स, इधर आया। हाँ, ये अपनी जगह पर है, प्लस साइन 5 प्लस थीटा अपॉन 2y। हाँ, अब बच्चों इसको इधर लाएंगे ना हम, तो ये माइनस का होगा, ये भी माइनस है, तो क्यों ना माइनस कॉमन ले लिया जाए, दोनों को पॉजिटिव समझो। तो इसको पहले लिखें, इसको पहले लिखते हैं, रीज़न है उसका भी बताते हैं हम इसको पहले क्यों लिख रहे हैं। कॉस 5 प्लस थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, और फिर ये लिख लो प्लस साइन थीटा एंड साइन 5 प्लस थीटा अपॉन 2। यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ मैं, वो है कॉस ए माइनस बी का। अगर आपको याद हो तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये बच्चों फॉर्मूला होता है। ओके, तो अब ये कॉस, ये ए समझो, ये बी, कॉस ए कॉस बी, फिर यहाँ पर साइन ए साइन बी, उल्टा लिखा है तो क्या हुआ, कॉम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन है ना। तो कॉस 5 प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस साइन 5 प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू वाई, माइनस अप्लाई कर दिया जाए फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी। हाँ, ए क्या है बच्चों, 5 प्लस थीटा अपॉन 2, ये हमारा ए है, माइनस बी क्या है, थीटा। गॉट इट। तो इज इक्वल टू 0। अरे बाबा भूल नहीं जाना, यहाँ देखो, यहाँ भूल गए ना हम, इज इक्वल टू 0। अभी क्या लास्ट स्टेप, कॉस 5 प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस साइन 5 प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू वाई। हाँ, अब बच्चों ये थीटा है ना, तो एलसीएम लेने से ये माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और थीटा माइनस 2 थीटा से माइनस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 5 माइनस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब रेडी हो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, लेकिन कहाँ से, ओरिजिन से। ठीक है, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ लिख दें, यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्या फॉर्मूला होता है, मूल बिंदु से दूरी का, पहले तो ये लगा दीजिए। मूल बिंदु को रेखा पर स्थापित किया जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस 5 प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू 0 प्लस साइन 5 प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू 0, और फिर माइनस कॉस 5 माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक, और ये अपॉन में होगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर 5 प्लस थीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस थीटा अपॉन 2। ओके, यहाँ तक आया बच्चों समझ में। अब देखो ये 0, ये भी 0, ये रह गया केवल, ये आपका क्या रह गया, ये रह गया माइनस कॉस 5 माइनस थीटा अपॉन 2 अपॉन 1। ठीक, ये माइनस मॉड के बाहर आएगा तो प्लस कॉस 5 माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक, ये आ गई डिस्टेंस। लेकिन बच्चों जब मैंने इसको देखा बुक में आंसर, तो मुझे ये नज़र आया, मैं आंसर लिख रही हूँ, जो बुक का आंसर है वो ये है, साइन 5 माइनस थीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ, और मॉड लगा दिया इन्होंने, साइन 5 माइनस थीटा अपॉन 2। देखो बच्चों, एक सम को करने के कई मेथड होते हैं, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ ना। अब मैंने एकदम से ये मेथड चुना, उन्होंने कौन सा चुना, दे नो वेरी वेल, मेरे को नहीं मालूम कौन सा चुना है ना। तो अब मैं इससे यहाँ पर पहुँचकर आपको दिखाती हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि दोनों आंसर सेम हैं।
ठीक है, चलिए हम ये आंसर लेते हैं। यहाँ मैंने मॉड हटा दिया, इन्होंने नहीं हटाया, ओके। चलिए यहाँ देखते हैं हम ये आंसर सेम कैसे है। इनका आंसर है साइन फाई माइनस थीटा, हाँ, अपॉन में है ट्वाइस ऑफ साइन फाई माइनस थीटा अपॉन 2। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2 थीटा का। ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। गॉट इट? ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ 2 थीटा है। अगर ये थीटा होता ना तो क्या हो जाता, 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2, ऐसे हो जाता। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला बच्चों हम यहाँ अप्लाई करते हैं, कहाँ? न्यूमरेटर में। ये है आपका साइन और ये है थीटा, ठीक, साइन थीटा। तो अब ये क्या होगा फॉर्मूले के मुताबिक, 2, फिर क्या होगा साइन थीटा बाई 2, यानी कि 5 माइनस थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 5 माइनस थीटा अपॉन 2। एनी डाउट? कोई डाउट होना नहीं चाहिए। देखो ना, साइन थीटा क्या है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो मैंने यहाँ पर यही तो किया, ये थीटा है तो थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना, अपॉन 2 साइन 5 माइनस थीटा बाई। देखो बच्चों ये कैंसिल, 2 से 2, ये इन्होंने बाहर निकाल के रख दिया था क्योंकि कांस्टेंट को फर्क पड़ता नहीं है मॉड या नहीं होने से, होने या नहीं होने से, ठीक है। तो ये कैंसिल अब आ गया ना वापस। देखो मेरा आंसर भी तो यही था, मेरा मतलब क्या, आपका, है ना, आपका और मेरा यानी हमारा। तो हमारा आंसर भी तो यही था बच्चों। देखो कॉस 5 माइनस थीटा बाई 2, है ना, और यहाँ भी आ गया। तो सबके अपने अपने प्रोसीजर हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, गलत कुछ नहीं होता। हम आंसर टू आंसर पहुँच गए, है ना, दैट्स एनफ। चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। हियर इज द क्वेश्चन। रेखाओं x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस y इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से खींची गई और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस and drawn through the point of intersection of the lines this and this। बच्चों मैं आपको इस यहाँ पर एक नई चीज़ सिखा रही हूँ। ये बिल्कुल नई चीज़ है, अभी तक हमने ये नहीं सीखी है क्योंकि कहीं हमको रास्ते में मिली नहीं है। अब इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड्स से आपको करके दिखाऊंगी। गॉट इट? देखो आपको 2 लाइंस दी हैं। एक दी है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरी दी है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और जो आपकी आंसर आएगा ना वो पैरेलल टू y एक्सिस होनी चाहिए और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कटान बिंदु से होकर गुजरनी चाहिए। ठीक, तो मैं जो नई चीज़ बता रही हूँ वो सुनो। एनी लाइन, कोई भी रेखा जो किन्हीं 2 रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर गुजरती है उसकी समीकरण होती है पहली लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी लाइन। लाइन बोल रही हूँ, इक्वेशन है मेरा मतलब। फर्स्ट इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू 0। अब आप देखो इसकी वैल्यू क्या है, 0। ये 0 है कि नहीं, देखो ये 0 है और ये भी तो 0 है, तो 0 प्लस लैम्डा इंटू 0 0 ही तो होता है कि नहीं। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। हमारी किसी चीज में कोई फर्क पड़ा नहीं, है ना। ये पहले 0 था, ये भी 0 था, 0 प्लस लैम्डा इंटू 0 0, क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। लैम्डा क्या है, एनी कांस्टेंट। हाँ, तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे, मैं बोल रही हूँ और आप लिखेंगे मेरा सुनकर। हिंदी वाले लिखेंगे किन्हीं 2 रेखाओं से नहीं, किन्हीं नहीं, दी गई 2 रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से जाने वाली रेखा की समीकरण होगी। इंग्लिश वाले लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइंस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइंस, ये होती है। ठीक है, ये नई चीज है बच्चों, अभी तक आपको मैंने सिखाई नहीं है ना, अभी सीख रहे हो आप। ओपन किया, ओपन करके डायरेक्ट कॉमन ले लो बच्चों, थोड़ा सपोर्ट करो। यहाँ क्या मिलेगा मुझे 1 और यहाँ क्या मिलेगा 3 लैम्डा और x
कॉमन, ठीक है। यहाँ से 3 लेमडा एक्स, यहाँ से 1x, तो 1 + 3 लेमडा एक्स हो गया। हाँ, यहाँ से क्या है -7 है ना, प्लस यहाँ से क्या है लेमडा, तो एक काम करो इसको लेमडा -7 लिख दो। ये -7 है y का कोफिशिएंट, यहाँ लेमडा है तो लेमडा -7 y, ठीक। और प्लस यहाँ कांस्टेंट है ही नहीं, केवल यहाँ पर है 5 = 0। एक कंडीशन से इतना काम हुआ। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। छोटा सा कार्टेशियन सिस्टम बना रही हूँ, ये एक कार्टेशियन सिस्टम है, y एक्सिस ये है, y के पैरेलल कोई भी लाइन होगी ना, कोई भी लाइन, उसमें y कोऑर्डिनेट नहीं होगा, केवल क्या होगा x = a b जो भी है, x = होगा, y कोऑर्डिनेट नहीं होगा, यानी कि y का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। आपको समझ में आया? कोई भी लाइन जो y अक्ष के समांतर होती है ना, वो ऐसी होती है, x = समथिंग, कुछ ऐसी, तो उसमें y कोऑर्डिनेट होता ही नहीं है, तो आप y कोऑर्डिनेट को 0 रख दो, तो लेमडा -7 को 0। अब यहाँ पर लिखेंगे आप, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, y अक्ष के समांतर रेखा का y निर्देशांक 0 होता है, y अक्ष के समांतर रेखा का y निर्देशांक 0 होता है, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ y is 0 if line is parallel to y, ठीक है। any line which is parallel to axis y, any line which is parallel to y axis has its y coordinate 0, ऐसे करके भी कर सकते हो। तो लेमडा की वैल्यू आ गई 7। एक और तरीका है इसको 7 निकालने का, वो ये कि कोई भी लाइन बेटा, कोई भी लाइन जो y अक्ष के समांतर है, सॉरी y अक्ष के समांतर है, तो x एक्सिस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि इसकी एंगल हो गया 90, तो ग्रेडियंट कितनी हो गई 1090, और 1090 कितना होता है 1/0 होता है, नॉट डिफाइंड टर्म होता है। अब यहाँ से हम इसकी प्रवणता निकालते हैं, वो होती है -a/b, तो -1 + 3 लेमडा अपॉन लेमडा -7, ये आएगी, यहाँ से निकालो ना, इसको इधर लेके जाओ, ये माइनस का हो जाएगा, अपॉन में ये, तो ये आएगी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0 = लेमडा -7, तो लेमडा = 7। तो ये तरीका ज़्यादा सिंपल है। एक पिछले वीडियो में मैंने करवाया था क्वेश्चन, तो उसमें मैंने ये मेथड लिया था, तो दोनों ही ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो दोबारा बोलती हूँ कि कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इस तरीके से लेमडा की वैल्यू आ गई। अब आप लेमडा यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने समझो पहली लाइन में रख दिया, ओरिजिनल में, हाँ, ये रख दिया मैंने 7 टाइम्स 3x + y = 0, ठीक। अब हम कंबाइंड करते हैं बेटा, तो यहाँ से 1 और यहाँ से क्या 21 है ना, तो ये क्या हो गया 22x, समझे ना, x और 22, ये तो मुझे लगता है कैंसिल हो, क्योंकि -7y7, तो हमने ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसमें y कोऑर्डिनेट तो वैसे भी नहीं होगा, तो 7y से ये 7y हो जाएगा कैंसिल, क्या रह गया केवल 5 = 0। या तो आप इसको आंसर बोल दो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, x = -5/22, गॉट इट, आ गया। अब एक और मेथड जो सिंपल है, अगर ये नहीं आपको पता, मान लीजिए आपको मैंने नया मेथड नहीं बताया, तो आपको करना तो है, फिर आप कैसे करते, आप ऐसे करते बच्चों, देखो आप यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते, आपको आता है निकालना, इन दोनों को सॉल्व कर लो, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गई 3x - 21y + 15 = 0, और ये है 3x + y = 0, हाँ, माइनस माइनस ये कैंसिल, ये हो गया -22y = -15, तो y की वैल्यू आ गई 15/22, हाँ, y की वैल्यू रख दी, समझो मैंने इक्वेशन 2 में, तो 3x + 15/22 = 0, 3x = -15/22, 3 से 15 कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू आ गई -5/22, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया -5/22 और 15 अगर आपको
ये मेथड नहीं आता, हाँ तो आप क्या करोगे, आप यही तो करोगे बच्चों। दो इक्वेशंस दी हैं, यानी कि दो लाइंस की दो इक्वेशंस दी हैं, इनको सॉल्व करोगे ऐसे, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। और ये पॉइंट आ गया आपका -5/22 और 15/22। अब ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। और ये पॉइंट है आपका -5/22, 15/22। यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, जो y एक्सिस के पैरेलल हो, तो वो यही तो होगी, ये x कोऑर्डिनेट है ना। तो एनी लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस विल बी दिस। एक तो ये तरीका है, दूसरा वो ग्रेडियंट से y माइनस y1 इज इक्वल टू tan 90 x माइनस x1, ऐसे भी कर सकते हो। और नहीं तो वर्ड्स में लिख दो कि कोई भी रेखा जो y अक्ष के समांतर होगी उसमें y निर्देशांक 0 होगा, अतः ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू -5/22। तो नाक सीधे पकड़ो या हाथ घुमा के पकड़ो, पकड़ोगे नाक ही। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। रेखा x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1 पर लंब उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां यह रेखा y अक्ष से मिलती है। Find the equation of a line drawn perpendicular to the line this through the point where it meets the y-axis. Okay. Let me make its diagram first. Now here is the diagram. बच्चों क्या था, इक्वेशन थी x/4 प्लस y/6 है ना। तो x पर 4 इंटरसेप्ट काटती, y पर 6, तो ये 4 0 पॉइंट हो गया, ये 0 6, ये 4 ये 6, इतना ठीक है ना। आपको क्या बनाना है वो मैंने रोक के रखा कि आपके सामने बनाऊंगी। ये लाइन y अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है उस बिंदु पर इस रेखा के ऊपर एक लंबवत लाइन जा रही है, उसकी इक्वेशन बताइए। कई बार क्या होता है बच्चों, हम सारे अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हैं, यानी कि हमारे को सारे फॉर्मूले याद है, लेकिन क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, करना क्या है उसमें, है कि नहीं। घर आके पछता रहे, अरे यार इसमें तो कुछ भी नहीं था। एनीवेज, तो लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल होती है कुछ क्वेश्चंस की। तो ये एक इक्वेशन है, ये लाइन है, सॉरी, इस लाइन की इक्वेशन हमको मालूम है क्या थी, x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। ये लाइन y अक्ष को जिस पॉइंट पर कट कर रही है उस पॉइंट पर एक लाइन बनाई गई है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसकी इक्वेशन बताइए। अरे कितना सिंपल है। पहले हम इस लाइन की ग्रेडियंट निकाल लें। देखिए पॉइंट्स क्या हो गए, ए पॉइंट इसको बोल दिया a, इसको बोल दिया b। a पॉइंट आपका हो गया 4 0 है ना, और b हो गया क्या 0 6। इसकी हम निकालते हैं ग्रेडियंट। तो 6 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 4, यानी कि -3/2। ये इस लाइन की ग्रेडियंट किसकी, इसकी। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी लाइन किसी लाइन के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, तो उसकी ग्रेडियंट क्या होती है, इसकी निगेटिव रेसिप्रोकल, ऋणात्मक व्युत्क्रम, इसकी ये है। और इस लाइन का नाम समझो मैंने L रख दिया। अब आप लिखोगे सिंस L इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ओके। देयरफॉर में आप क्या लिखोगे, M ऑफ L, या वर्ड्स में लिख लो ग्रेडियंट ऑफ L, ठीक है। क्या होगी -1/m, इसकी ग्रेडियंट का वो, इसको कुछ और वर्ड्स में ही लिख दो, ग्रेडियंट ही लिख दो, है ना। हिंदी वाले लिख देंगे प्रवणता या ढाल, L की ढाल। तो ये इसकी ऋणात्मक प्रव्युत्क्रम होगी, तो इस तरीके से ये कितनी हो जाएगी +2/3। बस इतनी सी बात थी। जैसे ही इस लाइन की प्रवणता हमको मालूम चल गई, पॉइंट हमें पहले ही मालूम था, है ना। इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ L क्या हो जाएगी, y माइनस y1 यानी 6 इज इक्वल टू m, ठीक है ना, और x माइनस x1। इतनी सी बात थी केवल। 3 यहाँ ले आइए, ये हो जाएगा 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 2x। इन दोनों को इधर ले आओ, क्योंकि मेरे को रहता है कि x पॉजिटिव रहे। तो 3x माइनस 2x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0,
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर वर्ड्स में थोड़ा सा लिख लेना। एक और तरीका है, अब मैं उसको बता नहीं रही हूँ, घबराओ नहीं, लेकिन हाँ बस मुंह ज़बानी बता रही हूँ। वो ये, आपको याद होगा मैंने कहा था कि कोई भी एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है ना, समझो मेरे को यही पसंद आता है 2x + 3y + 6, ऐसी कोई भी, हाँ ऐसे दी हुई है। अब आपको एक लाइन बनानी है, एक इक्वेशन बनानी है उस लाइन की जो इसके परपेंडिकुलर हो, लंबवत। तो मैं रिवीजन करवा रही हूँ कि मैं पिछले किसी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर मुझे इसके परपेंडिकुलर कोई इक्वेशन बतानी है तो पता है कैसे होगी, इनके कोफिशिएंट्स चेंज हो जाएंगे, एक्सचेंज नॉट चेंज, एक्सचेंज हो जाएंगे और एक साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस है तो ये माइनस, क्या बन जाएगा 3x - 2y + लैम्डा = 0। तो ये इक्वेशन बन गई। अब क्या रह गया, केवल लैम्डा रह गया। तो ये लाइन किससे जा रही है, 0,6 से, तो 0,6 इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 12, है ना। अच्छा हाँ 12 आ गई। तो ये तो मैंने अपने मन से ली थी ना, वही मैं घबरा गई, अरे मैंने कहा ये क्या हुआ, आंसर क्यों गड़बड़ा रहा है, ये तो मैंने अपने मन से ली थी ना, तो ये थोड़ी इसके साथ मैच करने वाली। एनीवेज ये समझ में आ गया, ये करना था, मतलब कितना जल्दी हो जाता, ये 3 स्टेप में हो जाता। हम क्या करते, इसकी परपेंडिकुलर लाइन बनाते, उस पर पॉइंट लाई करवा देते और लैम्डा की वैल्यू आ जाती, लैम्डा रख देते, हो गया। ये जल्दी होता है, लेकिन ये आपकी बुक में नहीं है। दूसरी बात, दोनों मेथड्स आने चाहिए, मेथड्स तो जितने सीख सको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ काम आएंगे, कॉम्पिटिशन्स में, जब आप कॉम्पिटिशन्स दोगे आपको ये मेथड्स बहुत काम आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रेखाओं y - x = 0, x + y = 0 और x - k = 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स y - x = 0, x + y = 0 एंड x - k = 0। तो ये कुछ मतलब काफ़ी अच्छा सवाल है, कुछ टफ नहीं है और दिखने में टफ है ना। अरे पहले हम इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, वर्टिसेस बनाएं, फिर हम फॉर्मूला लगाएं, सुनने में दिखने में लंबा है, बाकी कुछ नहीं है बहुत सरल। देखो y - x = 0 मतलब y = x है कि नहीं, तो y = x की इक्वेशन तो हमको मालूम है, ऐसी होती है, आप सभी जानते हैं। y = -x होता तो ऐसी हो जाती। लो आ भी गया, x + y = 0, तो यानी y = -x, ये कैसी होगी, ऐसी, है ना। दो लाइंस मिल गई मुझे, मैं लिख दूं, ये है y = x, ये है y = -x, x + y = 0, यही होता है ना, लिख लो चाहे हो तो एज इट इज। फिर क्या है, x - k = 0, यानी कि x = k। तो x = k, समझो मैंने यहाँ ले लिया, k पॉजिटिव है, हाँ दिख रहा है आपको यहाँ, तो ये k ले लिया, ये पॉइंट है आपका k0, ओके। यहाँ से पैरेलल टू y एक्सिस जाएगी, तो अब ये ट्रायंगल बन गया, देखो ये बना ना 3, इसको A बोल दो, ये O है आपका, ये पॉइंट हो गया B। आपको AOB का क्षेत्रफल बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। अभी कितना इजी है आप देखना, जरा देखना बच्चों कितना इजी है। ये लाइन जा रही है ना, इसकी इक्वेशन क्या है, x = k, और ये क्या जा रही है, ये इसकी इक्वेशन क्या है, y = x। तो x = k और y = x, यानी कि y = k ऑल्सो। भाई x = k और y = x, यानी y = k, है ना। तो ये पॉइंट क्या आ गया, k। देखो ये x कोऑर्डिनेट तो k है ही, k है ना, और y = x है, तो y कोऑर्डिनेट भी k हो गया। अब आप कहोगे मैडम ये तो बड़ा उलझाऊ लग रहा है, ऐसा नहीं है, तो चलो ठीक है, हम बिल्कुल देसी तरीके से करते हैं। देसी तरीका क्या है, पहली इक्वेशन है y - x = 0, दूसरी है x + y = 0, तीसरी है x - k = 0। ये बिल्कुल देसी तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे a पॉइंट के निर्देशांक, a पॉइंट के, हाँ ये किस किस का कटान बिंदु है, एक तो y = x, यानी कि y - x = 0, और दूसरी ये है
x माइनस के, x माइनस के इज इक्वल टू 0। इनको क्या करो, ऐड कर दो। ऐड करने से माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, क्या रह गया, y माइनस के इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू के, और x इज इक्वल टू के तो पहले से ही था। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देसी तरीके से भी मिल गए। ठीक, अब मैं ले रही हूँ पॉइंट बी के। मैं यहाँ पर कर रही हूँ क्योंकि मुझे पेज पलटूंगी तो बहुत दिक्कत होगी आपको। बी पॉइंट लेते हैं, ठीक है बेटा। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, एक तो ये वाली लाइन है, ये लाइन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन ये है, क्या है ये, x माइनस के इज इक्वल टू 0। तो इसमें आ जाएंगे, मुझे तो दिख रहे हैं, आपको भी दिख ही रहे होंगे, इसके आएंगे k माइनस के, देख लेना k माइनस के, कैसे, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक, ये कैंसिल, ये आ गया y प्लस के इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस के, और x इज इक्वल टू के तो था ही, तो b के कोऑर्डिनेट्स हो गए k माइनस के। और तीसरा कौन, तीसरा तो भाई ओरिजिन है ना। और अगर ये भी निकालने हैं भाई, ओ के भी, चलो वो भी निकाल दे। ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स है। दूसरी वाली कौन सी थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ। तो एक तो हो गई y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरी हो गई x प्लस वाई, कैंसिल, क्या आ गया, 2y इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 0। तरीके से करना है तो कर लो, अदरवाइज डायग्राम में तो वो एकदम क्लियरली विजिबल है, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है ना। तो इस तरह से ये हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको पूरा कर रही हूँ। मेरे पास A पॉइंट है बेटा के, B पॉइंट है के माइनस के, और C पॉइंट है ओरिजिन। ठीक, अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1। यहाँ पर मैथ्स में आप ये नहीं कह सकते कि अरे वो तो हमने पढ़ा था अब हमें याद नहीं है। ये पूरे सारे फॉर्मूले आपको साथ लेकर चलने हैं, है ना। तो जी क्या हुआ, 1/2 x1 समझो k है, हाँ, और ये y2 माइनस के, और y3 0, प्लस x2 क्या है k, और फिर y3 है 0, और y1 है माइनस के, है ना, प्लस x3 क्या है 0। तो यहाँ कुछ लिखो या ना लिखो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन लिख दिया। 1/2 k इंटू माइनस के से हो गया माइनस के स्क्वायर, और यहाँ भी क्या हो गया, माइनस के स्क्वायर, ये हो गया 0। अब चूंकि यहाँ माइनस आने लगा तो लगा लो ऐसे, और नहीं तो एंड में वर्ड्स में लिख सकते थे। मान लीजिए ऐसे नहीं लगाते तो अंत में शब्दों में लिख देते। क्या लिख देते कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः धनात्मक मान लेने पर एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, सो टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, ऐसे भी कर सकते थे। बट अब चूंकि चालाकी कर दी हमने, ऐसे हो गया, है ना। अब यहाँ से पॉजिटिव होके बाहर आ गया ये, और 2 से 2 कैंसिल भी हो गया। तो यूनिट अपना जो एरिया है वो क्या आ गया, के स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, वर्ग इकाई। ये बच्चों क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज का। तो अच्छा सवाल था ये, है ना। हम उसको उलझा के बड़ा कर लें वो हमारी चॉइस है, अदरवाइज अपने आप में तो नॉट बैड। हाँ जी, कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 9। P का मान ज्ञात कीजिए जिससे 3 रेखाएं ये और ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। Find the value of P so that the 3 lines this and this may intersect at one point। तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से होकर गुजरें। तो ऐसे में एक अननोन कोफिशिएंट है वो बताना है। तो बेटा ये पहली इक्वेशन, px प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सेकेंड है 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बना रही हूँ, हाँ, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है। ऐसे ही कहीं पर भी 3 लाइंस में बना रही हूँ। कैसी है, प्रतिच्छेद करने वाली है ना, ऐसे ही कहीं भी कैसी भी 3 लाइंस मैंने बना दी जो एक ही पॉइंट से होकर गुजर रही हैं। ओके, ये लाइन 1 समझो, ये 1, ठीक, ये 2 दे दो,
2 और ये 3, ऐसे मैंने इनको नाम दे दिए 1 2 3। चलिए अब तीनों एक ही पॉइंट से गुजर रही है, यानी कोई पॉइंट ऐसा है जो तीनों पर है, तीनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करते हैं हम, P तो इसमें है ना अननोन, इन दोनों में तो कुछ भी अननोन नहीं है, फर्स्ट और थर्ड में। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यानी प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेते हैं और उसको 2 पे रख देंगे। इन दोनों से निकाल कर इस पर रख देंगे, क्योंकि भाई जो फर्स्ट और थर्ड का है वही 2 के ऊपर भी है, तो हमें P मिल जाएगा। हम फर्स्ट और थर्ड से ये पॉइंट निकालते हैं और फिर इस पॉइंट को इस इक्वेशन पे पुट कर देंगे। ठीक, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो मैं दोबारा लिख लूँ बेटा, 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल, 3 प्लस 2 से कितना आ गया 5x माइनस 5, तो बच्चों x आ गया 1। ठीक, x 1 आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 या x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 2, तो y इज इक्वल टू -1। 3 माइनस 2 से +1 इधर गया तो -1। पॉइंट आ गया बच्चों 1 और -1, ये पॉइंट आ गया। अब आप शब्दों में लिखेंगे, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, चूंकि ये तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, अतः बिंदु 1 -1 समीकरण 2 के रेखा नंबर 2 पर भी है, अतः यह रेखा 2 की समीकरण को संतुष्ट करेगा। सिंस ऑल 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट बोलते हैं ऐसे इसको इंग्लिश में, लेकिन ऐसे बोल देते हैं कि सिंस ऑल 3 लाइन्स आर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, सो द पॉइंट 1 -1 is lying on equation 2 also, line 2 also, so it must satisfy the equation of line 2। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो P x के प्लेस पर रखा 1 प्लस 2 इंटू वाई के प्लेस पर रखा -1 -3, तो P -2 -3 इज इक्वल टू 0। P इज इक्वल टू 5, यस करेक्ट, मैंने आंसर्स लिख के रखे हैं चेक करने के लिए कि बाबा गलत ना हो जाए, तो ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम ये 9 क्वेश्चंस ले रहे हैं। होप यू आर एंजॉइंग मैथ्स एंड स्ट्रेट लाइंस, है ना, अच्छा टॉपिक है। जय हिंद।